हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉर्ड बैरन की फेमस पोएम, जिनका पूरा नाम जॉर्ज गॉर्डन बैरन है, वायरन है, इनको लॉर्ड बैरन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, ये अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी राइटिंग, डिफरेंट राइटिंग स्किल के लिए और यूथ जेनरेशन ऑफ रोमांटिक पीरियड के नाम में इनका नाम है फेमस। इनकी पोइम है सी वॉक्स इन ब्यूटी। देखो, आप इस पोइम का नाम नहीं था, इसलिए इसकी पहली जो लाइन है सी वॉक्स इन ब्यूटी से ही इस पोइम का नाम रख दिया गया है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि सी वॉक्स इन ब्यूटी पोइम में है क्या है। अब जनरल अगर हम इसका अर्थ लगाते हैं कि वह खूबसूरती में चलती है। अब भाई खूबसूरती में क्या चलती है, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि इस पोएम में लॉर्ड बैरन ने किसका रेफरेंस किया है और किसके बारे में बताया है। लॉर्ड बैरन की ये पोइम है। सबसे पहले हम बताते हैं कि लॉर्ड बैरन ने ये पोइम अपनी एक कज़िन है मिसेस रॉबर्ट जॉन विलमोट के लिए इन्होंने लिखी। इसको कुछ कहीं जगह विलमोट भी लिखा हुआ है, विलमोट भी लिखा है, लेकिन मिसेस रॉबर्ट जॉन विलमोट। ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल पोएम है और इस पोएम में पोइट इनकी जो है ना, उनकी खूबसूरती को एग्जेगरेट करता है, डेकोरेट करता है, उसको बताता है। कैसे बताता है, क्या नाम है इसका, विलमोट। ठीक है, विलमोट है, सर रॉबर्ट जॉन विलमोट, ये मिसेज है उनकी। सी वॉक्स इन लॉर्ड बायरन्स पोएम है सी वॉक्स इन ब्यूटी वॉज रिटन इन द ऑनर ऑफ बायरन्स कजिन मिसेज रॉबर्ट जॉन विलमोट. Byron praises her beauty in this poem. Byron met her at a dance. She wore a black gown decorated with bright spangles. मतलब मोतियों के साथ में वो डेकोरेट। तो ये थी पोएम। एक किसके बारे में, जो लेडी यहाँ पर रेफर की है वो विलमोट है और उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिस पर वाइट ब्राइट स्पेंगल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये पोएम है इसमें दो तरह की ब्यूटी की बात करता है। एक तो फिजिकल ब्यूटी की और लास्ट के स्टेंजा में वो स्पिरिचुअल ब्यूटी पे आ जाता है। तो हम पहले इस पोएम को थोड़ा समराइज करते हैं कि इस पोएम में एक्चुअली है क्या। फिजिकल ब्यूटी में जो बायरन है वो डिस्क्राइब करते हैं हर फिजिकल ब्यूटी को, है ना। सी वॉज लुकिंग ए परफेक्ट पीस ऑफ ब्यूटी. Her beauty was like a beautiful night full of bright stars without any clouds. In her beauty, there was a perfect combination of light and darkness. It was clear from her appearance and from her deep dark eyes. She was mellowed to the tender light that we do not witness on a bright and shiny day. So perfect was the mingling of light and darkness that there have been a shade the more or ray, the less in her perfect beauty. It would have damaged the indescribable grace which flows in her long black hair and softly lighten her face. अब हम आते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी में क्या बताता है पोइट। हर चार्मिंग फेस एक्सप्रेसेस हर स्वीट थॉट. The beauty of her face points to beauty inside her heart or mind. On her cheeks and her forehead played so soft, so calm, so eloquent smiles that win the heart of others, and the light color that brighten her face. The beauty of her face revealed that she has led a virtuous past. She loved all, and her love was innocent. In the poem, there was various references to the beauty of the lady, physical as well as spiritual. Some of them employ figure of speech. अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry sky. देखो, यहाँ पर मैंने आपको जब पंक्चुएशन कैपिटलाइजेशन का जब टॉपिक पढ़ाया तो मैंने आपको बोला कि पोएम की पहली लाइन कैपिटल, हर लाइन देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। इन द सेम पे जहाँ भी हल्का रुकना है वह कॉमा यूज़ करना है और अगर ज़्यादा रुकना है तो वहाँ पर ये कॉलन, सेमी कोलन वगैरह यूज़ करना है। तो ये सेमी कोलन है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। सी वॉक्स इन ब्यूटी
Like the night of cloudless climes and starry skies, सी वॉक्स इन ब्यूटी। वो जो लेडी है, जो विलमोट है, वो ऐसे लग रहा है कि सुंदरता में चल रही है। सुंदरता से मतलब नहीं, वो जब चलती है तो ऐसा लग रहा है कि सुंदरता की कोई मूर्ति चल रही हो। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस, जो रात है वो क्लाउडलेस है, उसमें विदाउट क्लाउड के है। क्लाइमेट वहाँ की, क्लाइम्स मतलब क्लाइमेट, एंड स्टारी स्काई, और जो जो आकाश है वो साफ़ होने की वजह, मतलब क्लाउडलेस होने की वजह से वो तारों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे स्काई में जो तारे हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वैसे जनरली जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ होते हैं उनका मौसम जो नाइट का होता है वो उसमें क्लाउडलेस होता है और एकदम फाइन वेदर, एकदम हम उसको बोल सकते हैं क्लियर वेदर होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो टाइम होता है, जिस टाइम में वो चलती है तो वो नाइट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसने डार्क ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है जिस पे ब्राइट स्पेंगल्स लगे हुए हैं। अब हम सेकंड लाइन, ये तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अब हम सेकंड लाइन को पर आते हैं। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट हर एस्पेक्ट एंड हर आइज, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क, मतलब उसमें जो लेडी है उसकी सुंदरता में डार्क और ब्राइट, चमकीला और मतलब अंधेरा और चमक दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दोनों का बहुत ब्यूटीफुल उसको यूज़ किया है। मीट एंड एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब उसका फेस है, जो उसकी जो फेस है, और वो डार्क और जो चमक है, जो अंधेरा और जो चमक है, उसकी फीलिंग उसकी आंखों से, उसके चेहरे से दिख सकती है। दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट, मेलोड मतलब होता है जो मेंड हो रही है, जो सॉफ्ट बना रही है, जो सुंदर बना रही है। दैट टेंडर लाइट, जो हल्की जो रात है, जो हल्की जो चमक उसके चेहरे पे पड़ रही है, वो उसको और ज़्यादा सुंदर बना रही है। मेलोड मतलब मेड टू सॉफ्ट, सॉफ्ट बनाना, मेड सॉफ्ट, ठीक है। इन द सेम, बट टेंडर मतलब नरम लाइट, जो हल्की लाइट पड़ रही है वो उसकी ब्यूटी को और ज़्यादा सुंदर बना रही है। विच हेवंस टू गॉडी डे नाइट, और जो ऐसा लग रहा है कि जो दिन के जो चमकदार दिन के, जिन दिन अगर हेवन का जो एक्चुअल जो हमारे दिन के समय में जो हम लाइट देखते हैं, फेस करते हैं, वो लाइट भी गॉडी डे जो चमक है अगर वो उसके चेहरे पर पड़ती तो वो इस चीज़ को धुंधला कर देती, उसकी जो चमक है उसको ख़राब कर देती। कहने का मतलब है अगर उसके चेहरे पर टेंडर लाइट पड़ रही है, वो हल्की लाइट पड़ रही है, तो वो उसकी ब्यूटी को इनक्रीज कर रही है, उसको बढ़ा रही है। अगर उस ब्यूटी के ऊपर दिन पर जो लाइट पड़ती है, जो चमक रहती है दिन की, गॉडी मतलब एकदम चमकदार जो लाइट पड़ती, तो हो सकता है उसकी जो सुंदरता है वो कम हो जाती, हो सकता है उसकी सुंदरता खराब हो जाती। अब ये आपका हिंदी में था, अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। इसमें 3 स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, थर्ड। पहले वाला जो स्टेंजा है इसमें आपकी फिजिकल ब्यूटी को समझ रहे हैं और उन्होंने इसको कंपेयर किया है कि इसकी ब्यूटी कैसे किन किन रीजनों की वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसमें सबसे पहले मैंने बोल दिया, जिस पोइम को जो बायरन है वो जब लिखते हैं, जो फर्स्ट टाइम वो अपनी ब्यूटीफुल कजिन एनी विलमोट को पार्टी में देखते हैं और फिर उसके बाद में ये हाईएस्ट ग्लोरिफिकेशन करते हैं ब्यूटी का, किस तरह से उसको एडमायरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट वे में उसको हम एडमायरेशन करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इससे कि एक तरह से उन्होंने इस लेडी की जो एडमायरेशन की है तो वो इन्फेट्यूशन में कह सकते हैं, ठीक है। इन्फेचुएशन में उसने ये किया है। इन्फेचुएशन में करने का मतलब है तुरंत देखकर उससे अट्रैक्ट होना। तो बायरन है डेस्क्राइब करते हैं हर ब्यूटी एज परफेक्ट एंड फॉललेस, बिना किसी कोई कमी, एंड सी वॉक्स इन ब्यूटी। अब जब वर्ड उन्होंने सी वॉक्स इन ब्यूटी यूज़ किया तो उसका मतलब है सुंदरता चल रही है, नई सुंदरता, मैंने वो लेडी इतनी सुंदर है कि वो जब चलती है तो सभी लोगों की निगाह उसके ऊपर आ जाती है। Byron describes her beauty as perfect and flawless and says she walks in beauty. Her beauty is compared to the radiant night of cloudless region where the stars are shining in the sky. In her aspect या looking में उसकी appearance and her eyes there is the best blending of dark and bright. In this way her beautiful face is well molded to the tender light which is denied to a fine day. It means her face shows such a light which is neither too bright or too dark. दिस इज एन एग्जिग्रेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी, एक्सेसिव एडमरेशन बोल सकते हैं हम इस चीज़ को कि उन्होंने एक्सेसिव एडमरेशन यहाँ पर की है।
अब बात आती है सेकंड स्टेज हम आते हैं। वन सेट द मूव, वन रेज द लेज एंड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस। यहाँ पर पोइट बोलता है यदि उनमें से एक भी छाया ज़्यादा होती, सेड मतलब छाया ज़्यादा होती, या एक भी रे कम होती, हैड हाफ इम्पेयर द नेमलेस ग्रेस, तो उसकी सुंदरता लगभग आधी हो जाती। नेमलेस ग्रेस जो अनडिस्क्राइबेबल जो उसकी जो सुंदरता है, वो जो इनडिस्क्राइबल उसकी जो सुंदरता है वो ख़त्म हो जाती, वो बर्बाद हो जाती यदि इनमें से छाया की या रेज की जो कंपेरिजन है वो या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। विच वेव्स इन एवरी रेवेंट रीज और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस। और विच वेव्स का मतलब है यहाँ पर जो लहरें हैं, लहरें का मतलब है जो उसके जो चेहरे के पास में जो रेवन ट्रीज का मतलब है जो बालों के जो कर्ली करके जो गुच्छे लटक रहे हैं, तो वो उसकी जो सॉफ्टली लाइट जो उसके चेहरे के ऊपर आ रही है तो उसकी सुंदरता को और ज़्यादा वो बढ़ा रहे हैं। Where thoughts serenely suits express how pure, how dear their dwelling place। कहने का मतलब है उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि जो थॉट हैं, जो जो वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कितने सुंदर हैं और वो कितनी सुंदर जगह पे वो रहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वो खुद इतनी सुंदर है तो उसके चेहरे से, अब यहाँ पर वो स्पिरिचुअल ब्यूटी में आ जाता है कि यहाँ पर वो फिजिकल ब्यूटी की बात करता है यहाँ तक पोइट, उसके बाद में यहाँ तक, उसके बाद में अब वो आ जाता है स्पिरिचुअल ब्यूटी में, मतलब जिसका चेहरा, जिसकी लुकिंग, उसके चेहरे से ही हमें पता चल रहा है कि उसकी जो ब्यूटी है वो कितनी अच्छी है, कितनी शानदार है। और उसकी जो कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी ब्यूटी में एक भी कॉम्बिनेशन है जो डार्कनेस और लाइट का, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यदि एक भी चीज़ की कमी या ज़्यादा होती तो उसकी ब्यूटी बर्बाद होती। और जो थॉट वो उसके अंदर हैं, वो थॉट बहुत सुंदर हैं और वो थॉट एक बहुत ही सुंदर जगह पर रह रहे हैं कि कहने का मतलब जो खुद इतनी प्योर है तो उसके थॉट कितने सुंदर हैं, वो कितनी अच्छी जगह से निकल रहे हैं, वो कितनी जगह पर रह रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, पोइट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ मिस्टर हॉटन, Mrs. Horton. He says about the beauty of her eyes. There is a slight radiance in her eyes. It is not the dazzling brightness of the day. There is a unique combination of dark and light in her face. It makes her face very impressive. The proportion of the combination of dark and bright is so fine and appropriate that even the slightest change in it is not possible. If the slightest darkness is added or a single ray of light is removed, the whole charm of her gracious face will be spoiled. The mild radiance of face gives perfection to her beauty. The poet means to say that the beautiful face of the lady is an example of ideal combination of light and darkness. अब लास्ट में जो इसका जो लास्ट स्टेंजा पर हम आते हैं, जिस पर पोइट आती है कि कहने का मतलब है कि यदि उसमें जिसमें इतना सुंदर उसका हाव भाव है तो उसकी बुद्धि, उसके विचार भी कितने सुंदर होंगे, उसके कितने अच्छे थॉट्स होंगे। तो यहाँ पर पोइट बोलता है हर फेस इज क्वाइट एक्सप्रेसिव ऑफ हर सेरेन स्वीट थॉट। इन अदर वर्ड्स हर थॉट्स आर pure and thus gives the poet the idea how pure, dear is the dwelling place of these thoughts. The beauty is so perfect and matchless. The poet says that the slight more sad or less ray would have spoiled her beauty. अब इसमें लास्ट में ये बोलता है एंड हर दैट, उसके जो गाल हैं, उसकी जो जो फोर हेड है, सो सॉफ्ट, उतना सुंदर है, सो काम इतना नरम है, येट इलोक्वेंट, और जो इतना सुंदर है, इतना इसको स्पष्ट किया है, इसको एकदम कहते एकदम अर्थपूर्ण ढंग से उनको बताया है। और जब वो स्माइल करती है तो ऐसा लग रहा है उसकी जो चमक है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट टेल ऑफ डेज एंड गुडनेस, ऐसा लगता है उनकी इन चीज़ों से देखता लगता है कि इस लेडी ने अपना लाइफ कितना शानदार बिताया, अपने लाइफ के जो पार्ट हैं वो कितने सुंदर से स्पेंड किए हैं। ए माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, और एक ऐसा चेहरा जहाँ पर वो जो पृथ्वी की सभी चीज़ें
सभी लोगों के साथ में जो उसके साथ में नीचे हैं या उसके साथ में, वह उन सभी के साथ में शांति से रही है। ए हार्ट हुज लव इज नोसेड, एक ऐसा हृदय जहाँ वह सभी लोगों के साथ में शांति से रहती है। और एक प्योर और पवित्र हृदय की बात यहाँ पर की है, जिसकी फिजिकल ब्यूटी इतनी सुंदर है, वो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी भी इतनी ही सुंदर होती है। तो यहाँ पर पोइट लास्ट में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करता है और स्टार्टिंग में फिजिकल ब्यूटी की बात यहाँ पर करता है। हर चीक्स आर सॉफ्ट, टेंडर एंड ब्यूटीफुल, सी हैज स्माइलिंग फेस, her glittering face and sweet smile fascinated the eyes of every man. People are attracted towards her because her features reveal the virtues of her noble heart and good qualities of her character. Her features proclaim that she has passed her life in doing noble deeds. She has love and sympathy for all the worldly things. The mild smile that she be and glow her face also show her deep sympathy for animated and inanimated things which are pure and harmless. She has a peaceful mind, a loving heart. The purity of her heart and nobility of her character are reflected in the sweetness of her face. Her face is a symbol of good moral ideas and pure heart. Her smile shows that she loves pure things and experiences. Her face is an index of her mind. She has good quality or as friendly and peaceful relation will all around her. She does not quarrel with anyone. तो इस तरह हम ये बोलते हैं कि इसमें एग्जिग्रेशन करता है ब्यूटी का एक लेडी का पोइट, और उसमें इतना सुंदर एग्जिग्रेशन, इतनी ब्यूटीफुल सिमलियों के साथ में किया कि हमें ये पोइम एक सिंपल पोइम होने के बाद भी बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। थैंक यू।